If God is progressing you spiritually, अगर आत्मिक रूप से प्रभु आपको बढ़ा रहे हैं naturally He will bless us you. तो शारीरिक रूप से भी आपको आशीष आएगी। Never give up, never be discouraged. Ebenezer, God, Amen. so far He Amen. led you, He will Amen. lead you. कभी भी निराश मत होना, कभी भी हार मत मानना। अबेनेज़र परमेश्वर आज तक आपको चलाता है, आगे भी आपको चलाएगा। The Bible says in 1 Samuel 7 chapter 12, सैमुएल का 7:12। then Samuel took a stone and set it up between Mizpah and Shen, that is a place, and called its name Ebenezer, saying, thus far the Lord has helped us. तब शामुएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और शेन के बीच में खड़ा किया और यह कहकर उसका नाम एबेनेज़र रखा कि यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की। The stone was not just a monument, और वो केवल वो पत्थर जो है वो केवल याददाश्त के लिए it नहीं was था, a testimony what God has done. लेकिन वो गवाही के रूप में था जो परमेश्वर ने उनके जीवन में You किया था। shared a testimony, it's just not a monument, तो आप जब अपनी गवाही को शेयर करते हो तो केवल एक वो याददाश्त के लिए नहीं है, but याद it is a रखने के लिए। testimony for others. Lord, do it again to somebody लेकिन else. वो एक गवाही के रूप में ये कहते हो कि प्रभु दूसरों के लिए भी फिर से तू गवाही So तैयार। whenever people passerby, when they see this stone, big stone, तो इसीलिए क्योंकि जब भी लोग वहां से गुजर जाते और उस बड़े पत्थर को देखते, it not only reminded the people, it reminded everyone who passes by, it is the Israel, the God of Israel has helped them. और वो केवल उन्हीं लोगों के लिए नहीं था कि जो लोग उनके लोग देखे और कहे कि प्रभु ने हमारी मदद की, लेकिन हर एक व्यक्ति जो वहां से गुजरता था ये जाने कि वो इज़राइल के परमेश्वर थे जिन्होंने उनकी सहायता Means in the past God is faithful, की। यानी भूतकाल में परमेश्वर विश्वास योग्य and He is थे। going, whenever people see this monument as a testimony, they're saying, I have a confidence to the future. और लोग जब भी इस स्मारक को देखते तो वो कहते कि मेरे भविष्य को देखकर अभी मुझे आश्वासन मिल रहा है। Hallelujah. You know, when they got the help from the Lord, जब उन्हें परमेश्वर से मदद मिली, Samuel thought, if we only take the help from God and we might forget, so that's why he kept a big stone and said, God is an Ebenezer God who helped us so far. और सैमुएल ने सोचा कि हम केवल परमेश्वर से सहायता लेते हैं और इस बात को हम बाद में भूल जाएंगे, इसीलिए उसने वहां पर एक पत्थर लेकर वहां उसके बीच में खड़ा किया, ये बात ताकि वो हमेशा याद रखे कि यहोवा ने हमारी सहायता की, So that we might not forget what God has done in our ताकि हम lives. कभी भी जो भी प्रभु ने उपकार हमारे जीवन में So are you किए ready उसको हम कभी नहीं भूले। To go deeper in the Ebenezer. क्या एबेनेज़र के सफर में और गहराई में जाना चाहोगे? तैयार हैं Hallelujah. आप? The Ebenezer, the names of God, एबेनेज़र जो परमेश्वर के नाम है, because it reveals His nature, वो उसके स्वभाव को प्रकट करता it है, reveals His power, वो उसके सामर्थ को प्रकट it करता है, reveals His promises, उसके वादों को प्रकट करता है, and it reveals and says, Lord will help us again. और वो ये बात को प्रकट करता है कि प्रभु फिर से हमारी सहायता When you करेगा। know His name, जब आप उसके नाम को जानते you हो, will know His heart. आप उसके हृदय को जानते If you हो। don't know His name, आप अगर उसके नाम को नहीं don't जानते know हो, His power, आप उसके सामर्थ को you नहीं don't know जानते His हो, anointing, आप उसके अभिषेक को नहीं you जानते don't know हो, His आप faithfulness, उसके विश्वास योग्यता you को नहीं don't जानते know His हो, heart. उसके दिल को नहीं जानते That's हैं why आप। after Ebenezer comes Elohim, और इसीलिए एबेनेज़र के बाद एलोहीम आता means है, the creator of the new beginnings. वो नई शुरुआत का रचनारा है। Can I hear an amen? एक आमेन सुन सकते हैं। After Ebenezer comes Elohim, एबेनेज़र के बाद एलोहीम आता means है, the God of new beginnings. यानी वो नए चीजों का शुरुआत करने If वाला you परमेश्वर read है। in Genesis 1:1, the Bible says, बाइबल कहता है कि उत्पत्ति का 1:1 में in the beginning God created. परमेश्वर ने आदि में सृष्टि की। Hallelujah. That means when we talk about God in Hebrew ancient Bible, it says Elohim. इसीलिए जब परमेश्वर की बात आती है पुरानियों में तो ये एलोहीम परमेश्वर है जिसने सृष्टि की। In the Hebrew Bible, इब्रानियों बाइबल में the Bible says, बाइबल कहता है in the eternal past, Elohim God created the heavens and the earth. Wow. अनंत काल के भूतकाल में एलोहीम परमेश्वर ने आकाश और
पृथ्वी की सृष्टि की। So that means Elohim means mighty creator. इसीलिए एलोहिम का मतलब है सामर्थी परमेश्वर, सृष्टिकर्ता। The same God who created the universe, वही परमेश्वर जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, received prophetically, He is going to form you a new season. तो आप नबुवत रूप से इसे ग्रहण कीजिए कि आपके लिए भी एक नया मौसम वो रचेगा। The Elohim God who created the universe, वो अनंतकाली परमेश्वर जिसने ब्रह्मांड को बनाया, He is going to form a new future for you. आपके लिए भी एक नया भविष्य की सृष्टि करेगा। Somebody received, say hallelujah. कोई तो इसे ग्रहण You करे, are हालेलुया। not going to walk aimless. You are not going to walk shameless. You are not going to walk defeatless. But I want to tell you, He is going to create a new future for you. तो ये बिना निशाने का या कोई भी ऐसा भविष्य के लिए आप नहीं चल, प्रभु आपके लिए एक नया भविष्य सृष्टि करेगा। Hallelujah. You might have feeling like I have reached to the end of my life. आपको शायद लग रहा है कि मेरे जीवन के सफर के अंत में मैं पहुंच गया। Lord, my life is finished. I am at the end of the road. प्रभु मेरा जीवन का सफर खत्म हो गया, अभी मैं इस सड़क के किनारे रास्ते पे अंत में पहुंच गया हूँ। Look at me, oh Lord. Even my hairs have become gray. Dye it. और प्रभु देखो मेरे सर के बाल भी सफेद हो गए, उसको डाई करो। Hallelujah. Don't die by thinking my hair has become gray. Oh, hallelujah. इससे मत मारो कि मेरे बाल सफेद कर गए। This morning prophetically God says, I am not finished with you. नबुवत रूप से प्रभु Wow. इस पे कहना चाहता है, तेरे साथ मेरा काम खत्म नहीं हुआ I am अभी। the same God, Ebenezer. I helped you so far. I have not finished you with you. I am going to create a new future for you. और मैं परमेश्वर Hallelujah. एबेनेजर हूँ, मैंने सहायता तेरी की थी बीते हुए कल में, मैं तेरे लिए भविष्य के लिए भी नई सृष्टि करूंगा, नई बातें कर He दूंगा। said, as a Ebenezer, I helped you. एबेनेजर के रूप में मैंने तेरी मदद की, As a Elohim, एलोहिम के रूप as में, a Elohim, एलोहिम के रूप I'm में going to भी। create a new chapter in your life. तेरे जीवन में मैं एक नया अध्याय की सृष्टि करूंगा। Wow, wow, wow. Amen. वाह, Ah, hallelujah. I'm हालेलुया। telling you, every word is going to be prophetic this morning. आज सुबह को एक एक वचन नबुवत के शब्द होंगे। He is going to create a new chapter in your life. तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय वो खोल रहा है। What seems look like to be an end. क्या चीज आपको ऐसा लग रहा है इसका अंत अभी होने वाला है? Hallelujah. हालेलुया। It is just a beginning from Elohim. वो परमेश्वर एलोहिम से उसकी शुरुआत है। Whoever feels I am end of the road, that's where Elohim says, I am going to begin with you now. किसी को ऐसे लग रहा है अभी मैं सड़क के अंत तक पहुंच गया, वहां पे अभी शुरुआत होने वाली, क्योंकि एलोहिम परमेश्वर Say- एक नया रास्ता बना Say रहा with me this confession or declaration or decree. है। ये वचन अभी जो पास्टर कह रहे हैं उसके पीछे with आप me. अंगीकार कीजिए। The God who brought me this far will create a way for me again. Amen. Say with me, my new chapter has started with Elohim God. My new future has begun. I will never be the same again. I will be promoted. I will be favored. I will be blessed. I will be head, not the tail. I will have all the blessings that God has kept for me. I have all the blessings I Discouragement has no place in my life. Depression has no place in my life. Because Elohim God is creating a new chapter for me. He's created a new chapter for me. Hallelujah. Somebody say amen. Amen. Hallelujah.